चैप्टर 2 नफरत का खेल पहली साजिश। रात की बारिश थम चुकी थी, मगर अदिति सिंघानिया के दिल में तूफान अब भी बरकरार था। वो अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग और आंखें कहीं बहुत दूर तक खोई हुई। नीचे मुंबई की चमकती सड़कों पर जैसे हर लाइट उसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर, तुम सच से भाग नहीं सकती अदिति। उसके हाथ कांप उठे। वो तुरंत कमरे में लौटी, फोन ट्रेस करवाने के लिए अपने सिक्योरिटी हेड राघव को कॉल किया। राघव, इस नंबर को ट्रेस करो तुरंत, उसने आदेश भरे लहजे में कहा। माम, ये वर्चुअल नंबर है, इम्पॉसिबल टू ट्रेस, जवाब मिला। अदिति ने धीरे से फुसफुसाया, तो खेल किसी बड़े खिलाड़ी का है। हाई वोल्टेज। दूसरी ओर राठौर मैंशन। आदित्य सिंह राठौर अपनी स्टडी रूम में बैठा था। सामने टेबल पर वही अखबार रखा था, हेडलाइंस में उसका नाम, नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा था, ग्रेटर देन बिजनेस टाइकून आदित्य राठौर अक्यूज्ड ऑफ मिसबिहेवियर विद अदिति सिंघानिया। उसने अखबार को फाड़ डाला। मैं इस गेम को खत्म कर दूंगा, उसने बर्फ जैसी आवाज में कहा। तभी दरवाजा खुला। राजवीर राठौर अंदर आया, चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। भाई, ज्यादा गुस्सा मत कर। हर दुश्मन से बदला लेने के लिए सीधे वो नहीं, खेल खेलना पड़ता है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। खेल? कैसा खेल? राजवीर ने धीमे से कहा। जो अदिति ने तुझे बदनाम किया, उसके एम्पायर को जला दो। उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नाम करवाओ, और उसके सबसे ट्रस्टेड लोगों को हमारे तरफ ले आओ। आदित्य कुछ पल चुप रहा। तुम्हारा मतलब कॉर्पोरेट अटैक? राजवीर ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली। जब सिंघानिया का अंपायर टूटेगा, अदिति खुद टूट जाएगी। आदित्य की आंखों में नफरत चमकी। ठीक है, शुरू करते हैं नफरत का खेल। अगली सुबह सिंघानिया अंपायर। अदिति अपने ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। माम, राठौर इंडस्ट्रीज ने हमारी 3 मेजर डील्स में बिडिंग डाल दी है, उसके मैनेजर ने बताया। अदिति ने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी? उसने स्क्रीन पर देखा, हर टेंडर के नीचे राठौर इंडस्ट्रीज का नाम। वो समझ गई, आदित्य सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, अब एक खिलाड़ी बन चुका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वो गेम खेलना चाहता है, तो हम रूल सेट करेंगे। उसकी आंखों में पहली बार एक ठंडी दृढ़ता थी। बम साजिश की पहली चाल। राजवीर और आदित्य देर रात राठौर टावर में एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। राजवीर बोला, हमारी टीम सिंघानिया के एक अंदरूनी आदमी से मिली है, नाम है रोहित शर्मा, अदिति का पर्सनल असिस्टेंट। आदित्य ने भौहें चढ़ाई। अस पर भरोसा है। राजवीर हंसा। पैसे पर दुनिया चलते है भाई। रोहित अंदर आया, थोड़ी झिझक के साथ। सर, अदिति माम कल एक कॉन्फिडेंशियल डील साइन करने वाली हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, उसने धीरे से कहा। राजवीर ने उसकी ओर एक पैकेट सरकाया। अच्छा काम कर रोहित, बाकी का पैसा बाद में। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। वो अदिति से नफरत करता था, पर उसके अंदर की ईमानदारी अब भी उसे याद थी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? उसने मन में सोचा, पर राजवीर की बात याद आई, प्यार और नफरत में फर्क सिर्फ वक्त का होता है। हंसिया चांद रात। अदिति का शक। अदिति ने अपने ऑफिस से निकलते वक्त रोहित को फोन पर बात करते सुना। हाँ सर, सब सेट है, कल मॉर्निंग तक फाइल्स राठौर ऑफिस पहुंच जाएंगी। वो छिपकर रुक गई। कौन सी फाइल्स? उसने अपने असिस्टेंट रिया से पूछा। माम, वो कॉन्फिडेंशियल टेंडर पेपर्स हैं। अदिति की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो अपने कैबिन में लौटी और बोली, रिया, आज रात किसी को पता न चले, रोहित के सिस्टम की पूरी एक्टिविटी ट्रेस करो। रात भर उसने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी। रात के 3:17 पर रोहित किसी अननोन पेन ड्राइव से डेटा कॉपी कर रहा था। अदिति का गुस्सा उबल पड़ा। आदित्य राठौर, उसने फुसफुसाया, तुम सोच भी नहीं सकते, किससे टकरा गए हो। फायर। अगला दिन सामना। सिंघानिया अंपायर के सामने मीडिया जमा थी। राठौर इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमने करप्शन का सबूत मिला है सिंघानिया अंपायर के खिलाफ, राजवीर ने माइक पर कहा। मीडिया शोर मचाने लगी। आदित्य पीछे खड़ा था, चेहरे पर सन्नाटा। उसी वक्त अदिति वहां पहुंची। वो लाल साड़ी में थी, कॉन्फिडेंट और गुस्से से भरी। मिस्टर राजवीर राठौर, उसने ऊंची आवाज में कहा, आपके आरोपों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले आप अपने ब्रदर से पूछिए, उन्होंने खुद रोहित शर्मा को रिश्वत दी है। मीडिया शांत हो गई। राजवीर चौंका। तुम्हारे पास सबूत है? अदिति ने यूएसबी ड्राइव उठाई, सीसीटीवी फुटेज। आदित्य आगे बढ़ा। अदिति, तुम झूठ बोल रही हो। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा,
जिन्होंने दूसरों की ईमानदारी बेची, उन्हें सच की आदत कहाँ होती है। आदित्य कुछ कहना चाहता था, पर राजवीर ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। टक्कर, आग और राख। रात को राठौर मैंशन में माहौल भारी था। राजवीर गुस्से में बोला, अदिति ने हमारा प्लान खराब कर दिया। आदित्य चुप था। भाई, ऐप टू डिसाइड कर, उससे बर्बाद करेगा या प्यार करेगा। राजवीर ने कहा। आदित्य ने धीरे से कहा, प्यार। वो लाफ्स मेरे लिए मर चुका है। ए फ्लैट सिर्फ बदला बचा है। राजवीर संतुष्ट होकर चला गया। पर जैसे ही वो गया, आदित्य ने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो गई थी। वो फुसफुसाया, तुमसे नफरत करता हूँ अदिति, पर पता नहीं क्यों दिल दर्द करता है जब तुम रोती हो। अदिति की साजिश। अदिति अब और चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने अपनी लॉयर फ्रेंड निशा को बुलाया। निशा, मुझे राठौर ग्रुप के हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए, खासकर उनके ओवरसीज अकाउंट्स। निशा बोली, इलीगल है अदिति। अदिति की आंखों में आग थी। जब सामने वाला हर हद पार कर चुका है, तो अब सही या गलत का सवाल नहीं। रात भर दोनों ने राठौर ग्रुप के हिडन अकाउंट्स ट्रेस किए, और सुबह तक उन्हें एक शॉकिंग डिटेल मिली। राठौर इंडस्ट्रीज की एक सीक्रेट डील थी एआर फाउंडेशन नाम की इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से। अदिति ने फाइल बंद की और बोली, तो यही है खेल का असली चेहरा। आदित्य का द्वंद्व। उधर आदित्य अपने कमरे में अकेला था। वो शराब का गिलास हाथ में लिए छत की ओर देख रहा था। राजवीर की बातें दिमाग में गूंज रही थीं, पर दिल में अदिति की वो नजर, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। आंखों में आंसू, पर चेहरे पर गर्व। वो झूठ नहीं बोल सकती, उसने खुद से कहा। फिर झट से सिर हिलाया, नहीं, वो वही है जिसने मुझे बर्बाद किया। पर जितना वो खुद को नफरत के करीब लाता, दिल उतना ही कहता, तू उससे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब भी उससे प्यार करता है। हंसी अचानक क्लिफहैंगर। रात को अदिति को एक और मैसेज आया। ग्रेटर देन, राठौर और सिंघानिया दोनों एक जाल में फंस रहे हैं। अगला शिकार तुम हो अदिति। वो हैरान रह गई। ये कौन है? उसने फुसफुसाया। फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई, और उस पर आया एक नाम, एआर फाउंडेशन। उसकी सांस थम गई। एआर, आदित्य राठौर। वो सन रह गई। क्या आदित्य ही इस सब के पीछे था, या कोई तीसरा खिलाड़ी, जो दोनों को पपेट्स की तरह चला रहा था? उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उभर आया। अब खेल शुरू होगा, असली खेल। आगे जाने के लिए सुनते रहिए तुमसे हाय इश्क सिर्फ नॉवल वर्ड श्रेया। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।